दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ भूगोल के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तिब्बत में इनमें से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा तलछट को प्रवाहित करने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? ये है हमारी गंगा नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों ये रहेगा, इनमें से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो ये रहेगा हमारा, इनमें से कौन सी नदी समुद्र वन डेल्टा निर्माण करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 रहेगा हमारा, इनमें से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो ये जाती है सतलुज नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो ये रहेगा, गंगा नदी का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? तो ये है भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न रहेगा 7, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? जैसे अरब सागर में, हिंद महासागर में वैसे वैसे गिरती है, तो कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों ये है ताप्ती नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों जैसे कि ये 7 नंबर बात करें तो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न बात करें, इनमें से कौन सी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो दोस्तों कौन सी है? वो है लूणी नदी, और ये जो है नमक की नदी भी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर रहेगा 9, इनमें से रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी है? वो है सही आंसर मंदाकिनी नदी। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10 हमारा रहेगा, इनमें से किस नदी का मुहाना जो डेल्टा नहीं बनाता है? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? वो है ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपने याद रखना है, मतलब ये आप देख सकते हो कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी हर किसी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान से पढ़ना है, इनको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। तो चलो प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो ये रहेगा, इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12 की, इनमें से कौन सी नदी करें? प्रश्न नंबर 13 की, तो दोस्तों ये रहेगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14, इनमें से सिंधु नदी का उद्गम कौन सा है? उद्गम स्थल कौन सा है सिंधु नदी का? तो दोस्तों ये है कैलाश पर्वतमाला। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15, गंगा नदी का उपवाह इनमें से क्या है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा पूर्ववर्ती अपवाह। दोस्तों देख सकते हो आप हर किसी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है? तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, एसएससी, CHSL 2012 में पूछा गया है, MTS 2014 में, यूपीएससी 2016 में, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की बात करें, इसके थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच से होकर ये बहती है। जो सतपुड़ा पर्वत है यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो आपने नोट कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो दोस्तों ये रहेगा, प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी है जो एकमात्र बारहमासी नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो रहेगा कावेरी नदी। एसएससी, CGL 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों ये रहेगा, गंगा नदी का अधिकतर भाग इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सा है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 19। इनमें से कौन सी नदी भीमभ्रश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की बात करें तो जैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी भीमभ्रश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 20 की, तो इनमें से कौन सी नदी इनमें से जो है वो कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों सही आंसर है गोदावरी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है? कहाँ से है जो भागीरथी निकलती है ना? तो दोस्तों ये है गौमुख। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22 की, तो इनमें से कौन सी नदी ज्वार भाटा बनाती है? तो दोस्तों कौन सी है? हुगली नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक है? दोस्तों पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कोसी नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 24। सिंधु जल समझौते में कौन सी नदी भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका झेलम नदी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, इसका जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़े तो भारत ब्यास नदी, रावी नदी तथा सतलुज जो है भारत में, और पाकिस्तान सिंधु नदी, चिनाब नदी तथा झेलम नदी जो है मतलब कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा अधिकार क्षेत्र इसका है। ठीक है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 25। सिंधु गंगा के साथ किस नदी प्रणाली से भारत के उत्तरी मैदान बने हैं? तो दोस्तों ये रहेगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों SSC CGL 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों गंगा नदी में इनमें से कौन सी सहायक नदी बाएं से नहीं मिलती है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा सोन नदी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप इसके बारे में। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 27। तो दोस्तों दो पर्वत श्रेणियों के बीच इनमें से कौन सी पश्चिम वाहिनी नदी बहती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों सोन नर्मदा तथा महानदी इनमें से कहाँ निकलती हैं? दोस्तों कहाँ पे? ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों देख लो कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कोसी नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 30। तो दोस्तों ये रहेगा चंबल नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? जनापाब पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 31। तो दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को इनमें से किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या सही आंसर रहेगा? पद्मा नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 32। तो दोस्तों सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है पंजाब हिमालय। दोस्तों पंजाब कश्मीर हिमालय सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच में है, और असम हिमालय जो है तिस्ता नदी तथा दिहांग नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली नदी तथा तिस्ता नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी तथा काली नदी के बीच है। दोस्तों ये आपने कुछ नोट जो हैं रेडी रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 33 रहेगा, इनमें से कौन सा स्थान भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? तो दोस्तों कौन सा सही आंसर है इसका? दोस्तों देवप्रयाग में ये मिलती है आके। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 34 की। तो दोस्तों ये रहेगा भारत की किस 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सोन, महानदी और नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 35 की, इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है कावेरी नदी। अगले प्रश्न की बात करें, मंदाकिनी नदी इनमें से किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा अलकनंदा। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा की मुख्य उपनदी है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 37। तो दोस्तों
इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदी है? तो क्या रहेगा? नर्मदा नदी। पश्चिम की तरफ बहने वाली साबरमती नदी, लूणी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गागर नदी, माही नदी, ये सभी हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिहांग। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 39। तो दोस्तों इनमें से किन नदियों की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहेगा, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को सिंधु नदी से सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको SSC CHSL 2017 में भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 20%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिला तो प्लीज़ यार लाइक कर दें, क्योंकि नए चैनल है, सपोर्ट आपकी ही चाहिए मुझे। और शेयर करें अपने दोस्तों से जो किसी भी टेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।